अब तुम मुझे ये बताओ कि यार ये कुमार विश्वास ने क्या बाबा की बूटी खा ली? हिंदुत्व के पिच पर ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। चलो आपसे ही बात कर लेता हूँ। कुमार विश्वास के इरादे क्या हैं? आप बोलेंगे राज्यसभा सीट, मैं बोलूँ कि वीडियो देख लो एक बार, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इतनी तगड़ी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पहले सोनाक्षी सिन्हा के लिए क्या बोला वो सुनिए। रसते रसता, अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। सैफ अली खान के लिए क्या बोला ये सुनिए। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा। सवाल होता है कि भाई साहब इनके इरादे क्या हैं? देख, कुमार विश्वास के इस लहजे को देख के ना हर कोई अचंभित है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि यार जो कुमार विश्वास है ना वो मीडियम मध्यम मार्ग पर ही चलते हैं। उनके बयान अगर आप देखोगे वो एक तरफा नहीं होते हैं। उनके भाषण हुए, उनके इंटरव्यूज हुए, उनमें एक बैलेंस हुआ करता था, जिससे लगता था कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अपने दरवाजे खुला रखना चाहते हैं। अच्छा, उनके बयानों में राहुल गांधी की तारीफ होती थी, नेहरू और इंदिरा गांधी के खिलाफ कभी जुबान खोलते नजर नहीं आते थे। इसके साथ ही कई बार वो बीजेपी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को अपने आड़े हाथ ले लेते थे। बैलेंस बना के चलते थे, आपका भी स्वागत और आपका भी स्वागत। अब आप ही का स्वागत चल रहा है। देखिए क्यों इतना खुल के क्यों बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ बात बताता हूं मैं आपको। एक तरफ संघ प्रमुख ये कहते हैं कि देश में अब मंदिर मस्जिद विवाद बंद होना चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं, चर्च में जाकर के क्रिसमस बना रहे हैं। मतलब साफ है कि बदलाव हो रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे या फिर संघ हो, बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग खेल चल रहा है, अलग दुनिया है उनकी, एक अलग रंग चढ़ा हुआ है। संभल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भाषण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के अपने स्पीचेस दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उससे साफ यह है कि उत्तर प्रदेश में माहौल हिंदुत्व का गर्म रहने वाला है। अब कुंभ और शुरू हो गया। इसलिए कुमार विश्वास के लिए हिंदू पिच पर ताबड़तोड़ जो बैटिंग वो कर रहे हैं, सबको देखते भापते समझ के उनको समझ में आ रहा है कि यार फायदा तो फायदा है, ऐसे करेंगे तो क्यों। वो कुमार विश्वास परंपरागत जो कथावाचक हैं, जैसे कि मुरारी बापू हो गए, उनका दबदबा था, उम्र हो गई है उनकी। नई पीढ़ी के बीच अब नए चेहरे की आवश्यकता है, एक नए अंदाज में चाहिए, तो कुमार विश्वास उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। कुमार विश्वास एक मंचीय कवि हैं। उनकी कविता की शैली, उनकी वाणी का जो धार है और राम कथा को एक नया रंग दे रही है। लोग पसंद कर रहे हैं, एक टकटकी लगाए देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनकी कथा में भावनात्मक जुड़ाव होता है, व्यंग्यात्मक चुहलबाजी होती है, श्रोताओं को बांधे रखने का एक तरीका है। उनकी कथाओं में ना रामायण का ही कथा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व से जुड़ी हुई गहरी भावनाओं को भी वो उजागर करते रहते हैं। इससे सुनने वाला जो श्रोता है ना, वो धर्म के प्रति जुड़ाव महसूस करता है, गर्व की बात आती है, शौर्य पैदा करते हैं। युवा और मध्यम वर्ग उनकी कथाओं को बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो परंपरागत शैली में होते हुए भी आधुनिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। यही चीज चाहिए। राम कथा में उनकी काव्य प्रतिभा और सटीक संवाद पारंपरिक कथा वाचन से अलग अनुभव देता है। उनकी वाक्पटुता, उनकी मंच कवि होना उनकी कथा वाचन में एक जान डाल देता है। उनकी कथा में ना लोग मनोयोग से बैठते हैं, घंटों घंटों सुनते हैं। बीच बीच में जो उनकी चुटकुलेबाजी जो होती है वो लोग बड़ी पसंद करते हैं, यही वायरल जाता है, आपकी सोशल मीडिया पे होती है। उसमें कट्टर हिंदुत्व का तड़का भी लगाते हैं, अपने धर्म के प्रति वो प्राइड फील कराते हैं। तो जाहिर है कि एक कथावाचक को और क्या चाहिए? मंच, पैसा, रुतबा, लोग, पावर। कुमार विश्वास राजनेता के रूप में उनके विचारों ने उन्हें बागी कवि के रूप में स्थापित किया था। आम आदमी पार्टी बाद में आए, छोड़ छाड़ चले गए। अब जो बात कर रहे हैं, अब कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए कुमार विश्वास वो खुद को एक सांस्कृतिक योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भविष्य में अब ये देखना बहुत ही रोचक है मेरे लिए कि वो इस मंच से और क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हासिल करेंगे, धार्मिक प्रसिद्धि या फिर राजनीतिक सशक्तिकरण। कट्टर हिंदुत्व की राह राजनीतिक सफलता के लिए उम्मीद पक्का कुमार विश्वास ने लगा रखी है। भाप गए हैं, उसी तरह से परोस रहे हैं।
ये बाबा की ही बूटी है जो कुमार विश्वास को मिल गई है। क्या लगता है कमेंट कीजिए। कुमार विश्वास राजनीति में अगर आएंगे क्या सफल हो पाएंगे? इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।